राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने निर्णय सामूहिक रूप से लेने के लिए जाना जाता है। इसी निर्णय लेने की प्रक्रिया में हर वर्ष अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन होता है, जिसके अंतर्गत दायित्व निर्धारण, दायित्व परिवर्तन और विस्तार जैसे निर्णय लिए जाते हैं। इस वर्ष भी उसी परिधि का भाग बनते हुए अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा गुजरात में अहमदाबाद के पास हुई। इस बार चर्चा का केंद्र कट्टरता से कैसे निपटा जाए वो रहा और उसी पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सभी प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया। जिस प्रकार धार्मिक असहिष्णुता और अवैध धर्मांतरण का मुद्दा सभा में उठाया गया, जिससे ये प्रतीत होता है कि संघ की नजर दक्षिणी राज्यों पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए और इस बैठक के प्रमुख बिंदु क्या रहे। चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। ये 3 दिवसीय बैठक शुक्रवार को गुजरात में अहमदाबाद के पास शुरू हुई। पिराना गांव में आयोजित हुए कार्यक्रम में सर संघ चालक RSS प्रमुख मोहन भागवत और कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित देश भर के लगभग 1200 प्रमुख नेता या पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए RSS के सह सर कार्यवाह संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य ने कहा, में शाखाएं बंद थी वगैरह और फिर से आरंभ हुआ। ये आनंद की बात है कि 2 वर्षों में कोरोना के संकट से जूझते हुए, उसमें सारा सेवा कार्य करते हुए भी मार्च 2020 की तुलना में अभी 98.6 प्लेसेस में संघ कार्य फिर से आरंभ हुआ है। करीब 60,000 शाखाएं चल रही है, तो 2020 की तुलना में 97.5% शाखाएं फिर से शुरू हुई है। करीब 60,000 जो शाखाएं दैनिक चलती है, इसमें 61% शाखाएं ये छात्रों की है, स्कूल विद्यार्थी कॉलेज छात्रों की है। और जो व्यवसाय कमाने वाले कार्यकर्ता होते हैं, ऐसी उन लोगों की शाखा 39% है। यानी युवाओं की संख्या शाखा में लगातार बढ़ रही है, यह ध्यान में आता है। ऐसे देश भर में कुल 6,556 खंड है। इसमें से 84% खंड शाखा युक्त प्रत्यक्ष शाखाएं वहां पर चल रही है। तो 59,000 मंडलों में से 41% मंडलों तक संघ का प्रत्यक्ष शाखा के रूप में संघ कार्य बढ़ा है और 19% मंडलों में प्रत्यक्ष संपर्क है, साप्ताहिक मासिक संपर्क है। जो नगरीय क्षेत्र ऐसे करीब 2303 नगरीय क्षेत्र में से 94% नगरों में प्रत्यक्ष शाखाएं चल रही है, यानी शाखाओं की संख्या बढ़ रही है, उसका स्प्रेड भी लगातार बढ़ रहा है। आने वाले 2 वर्षों में सभी मंडलों में संघ शाखा इस प्रकार का एक संघ का मुख्यतः प्रयास रहेगा। संघ शाखा स्तर से धरातल पर काम करने के लिए जाना जाता है। शाखाएं उसका मूल है। ऐसे में धर्म भेद करने वाले एजेंडाधारियों के विरुद्ध इस बार प्रतिनिधि सभा में नकेल कसने के लिए मोहन भागवत ने कहा कि देश में संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक उन्माद के कृत्य फैलाए जा रहे हैं। प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि अपने दुर्भावनापूर्ण एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी तंत्र में प्रवेश करने के लिए एक विशेष समुदाय हाथ पैर मार रहा है। रिपोर्ट में ऐसे तत्वों से बचने के लिए उनकी योजनाओं के खिलाफ आगाह किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में विभाजनकारी तत्वों के बढ़ने की चुनौती भी खतरनाक है। इसमें कहा गया कि जैसे जैसे जनगणना वर्ष नजदीक आ रहा है, इस तरह का प्रचार करके एक समूह को उकसाने के भी मामले आए हैं कि वे हिंदू नहीं हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जब संघ ने कट्टरता के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया है, उसकी सबसे बड़े काडर का मूल मंत्र ही कट्टरता का समूल नाश करना रहा है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं संघ भी सेकुलर वाले ढांचे में न ढल रहा हो, परंतु ऐसा नहीं है।
संघ आज भी दृढ़ता पूर्वक अपने ध्येय के पीछे लगा हुआ है। जिस प्रकार प्रतिनिधि सभा में दक्षिण राज्यों से उत्पन्न हुए हिजाब विवाद से लेकर केरल में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की हत्या के बारे में चर्चाएं हुई, इससे ये स्पष्ट दिखता है कि संघ अपने मूल को कभी भी अपने से अलग नहीं करने वाला है। हिंदू और हिंदुत्व दोनों उसके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी शाखा। सभा में दक्षिण राज्यों से उत्पन्न हुए मुद्दों ने ये परिलक्षित कर दिया कि अब संघ दक्षिण राज्यों में अपनी पैठ बनाने के लिए कमर कस चुका है। बीते लंबे समय से दक्षिण राज्यों में संघ और भाजपा से जुड़े स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं पर हो रहे खूनी षड्यंत्र से खिन्न संघ ने अब सांप्रदायिक उन्माद प्रदर्शन, सामाजिक अनुशासन का उल्लंघन, संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में परंपराओं का उल्लंघन, मामूली घटनाओं को भड़काकर हिंसा भड़काना, अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे कृत्यों के विरुद्ध अपना पक्ष और मजबूती से रखना प्रारंभ कर दिया है, जिसकी शुरुआत इन्हीं दक्षिण राज्यों से की गई है। रिपोर्ट में हिंदुओं के निरंतर और सुनियोजित धर्मांतरण के बारे में भी चिंता जताई गई। रिपोर्ट में कहा गया, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं के सुनियोजित धर्मांतरण के बारे में निरंतर सूचनाएं आई हैं। इस चुनौती का एक लंबा इतिहास है, लेकिन हाल में नए समूहों को परिवर्तन करने के विभिन्न नए तरीके को अपनाया जा रहा है। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद ही हिंसा और पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने की घटना पर भी चिंता व्यक्त की गई। हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन, ये वो प्रमुख बिंदु हैं जिनसे समाज इन दिनों सबसे ज्यादा त्रस्त है। स्वयंसेवक संघ इस बात को स्वीकार कर चुका है। अब इसी खाई को खत्म करने के लिए संघ ने अपने स्वयंसेवकों, विस्तारकों, प्रचारकों सभी को अपने अपने दायित्व सौंप दिए हैं और प्रमुख रूप से दक्षिण राज्यों में कैसे भगवा सरकार हो उसका रोड मैप भी तैयार कर लिया है।